Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So it's me with my new lecture that is about types of noun. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था, मतलब जो लास्ट लेक्चर हमने नाउन के बारे में पढ़ा था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूडेड एक पार्ट था जिसके अंदर सिर्फ हमने उसकी डेफिनेशन यानी जस्ट हाउ नो किया था कि नाउन किसे कहा जाता है। इसके अलावा अब तक के लेक्चर्स के अंदर हम नाउन के अंदर ओनली जेंडर नाउन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर इस डिटेल लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है नाउन्स की तमाम के तमाम टाइप्स को, वो तमाम टाइप्स जो कि आगे हमें किसी भी टेस्ट के दौरान काम आने वाली हैं। ठीक है, सो हमने नाउन की टाइप्स को डिस्कस करना है, लेकिन जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ कि नाउन किसे कहा जाता है। ऑलमोस्ट लोगों को जो बेसिक ग्रामर क्लियर कर चुके हैं उन्हें नाउन का पता ही होता है कि नाउन किसे कहा जाता है। फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन एक्चुअली में किसे कहा जाता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस, या किसी भी ऐसे वर्ड को जिससे कोई भी नाम जाहिर किया जाता है उससे हम लोग नाउन कहते हैं। सिंपली इसको सेकंड वर्ड्स के अंदर हम कहते हैं द वर्ड्स दैट शो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग। ऐसे लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन बन जाते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, वो भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ जाता है बुक। अगर हम अपने इर्द गिर्द के शहर की बात करें, सुमीरपुर खास, लाइक दैट, तो ये हमारे पास आ जाती है नाउन की डेफिनेशन कि नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का नाम है, किसी भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, डेट इज़ टाइप्स ऑफ नाउन। हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइप्स को। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर सबसे पहली टाइप हमारे पास पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन, एंड द सेकंड वन इज़ प्रॉपर नाउन। मतलब मोस्ट कॉमनली जो हम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं और हम खुद भी जो बेसिक लेवल तक रहती है टाइप्स, वो हमारे पास कौन कौन सी होती है। पहली होती है कॉमन एंड सेकंड होती है प्रॉपर। तो पहले हम इस कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में ही डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर हम अगली टाइप्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सो कॉमन नाउन किसे कहा जाता है, द कॉमन नेम ऑफ थिंग्स, या हम यूँ बोलें द नेम ऑफ कॉमन थिंग्स, या हम यूँ बोलें कॉमन नेम्स ऑफ थिंग्स, या हम यूँ बोलें द वर्ड्स दैट इज यूज्ड कॉमनली फॉर ऑल थिंग्स। हमारे पास एक्चुअली में कॉमन नाउन किसे कहा जाता है, द कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, द कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस, यानी कि वो जो आम तौर पर एक के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और एक से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, वो हमारे पास कॉमन नाउन कहलाती है। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से लफ्ज़ आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट सिटी। ठीक है, अब सिटी हमारे पास क्या है कि एक शहर भी शहर यानी सिटी है, सेकंड सिटी को भी हम सिटी कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जाएँ सिटी से होकर आए, या आप जाएं सिटी जाएं, तो सिटी मतलब सिर्फ एक कॉमन नाम है, इससे आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा क्लियरली कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, सो एक बात याद रखिएगा, कॉमन नाउन के अंदर कभी भी क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है चीज़ों की। जैसे कॉमन नेम दिया होता है, इतना पता होता है कि ये चीज़ क्या है, लेकिन इसका पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन हमारे पास नहीं होती। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ गो टू स्कूल, अब स्कूल मतलब कॉमन नाउन है, इसका मतलब कोई ख़ास वो नहीं है, जस्ट हम सब स्कूल्स को स्कूल्स ही बुलाते हैं। एज लाइक हमारे पास हो जाता है हॉस्पिटल, इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरीके से हम बॉय भी बोल सकते हैं, इसी तरीके से हम गर्ल भी बोल सकते हैं, यानी सब बॉयज़ को हम लोग बॉय बुलाते हैं और सब गर्ल्स को हम लोग गर्ल्स ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंदर हमने क्या जानना, द कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, द वर्ड्स दैट यूज कॉमनली फॉर ऑल थिंग्स। ऐसे तमाम के तमाम अल्फाज जो आम तौर पर सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जिसकी एग्जांपल के अंदर हमने पढ़ा सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, बॉय, गर्ल, इसी तरीके से डॉक्टर भी आ सकता है इसके अंदर, टीचर, नर्सिस, जितने भी प्रोफेशंस हैं ना वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है,
तो आप यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं, प्रोफेशंस जो नेम होते हैं ना, यानी किसी भी प्रोफेशन, किसी भी पेशे का नाम, वो सारे के सारे कॉमन नाउन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन के अंदर एक चीज़ हमने ये भी डिस्कस की थी कि वो नाउन जो हम मेल एंड फीमेल का कॉमन में इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हमने जेंडर नाउन को डिस्कस किया था तो जेंडर नाउन के अंदर हमने एक कॉमन नाउन भी पढ़ा था, और उस कॉमन नाउन के अंदर, उस जेंडर नाउन के अंदर हमने कॉमन नाउन को कुछ इस तरीके से डिस्कस किया था कि वो नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हमारे पास कॉमन नाउन के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो अगर हम बात करें प्रोफेशंस नेम की, एज लाइक डॉक्टर, एज लाइक टीचर, एज लाइक अदर वर्ड्स। ठीक है, अब हम जब डॉक्टर है तो सब मेल भी डॉक्टर है, सब फीमेल्स को भी हम डॉक्टर ही बुलाते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो एक मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, वो विल से जस्ट डॉक्टर। इसी तरीके से जब टीचर की बात की जाती है तो टीचर जो है वो मेल को भी हम टीचर बुला सकते हैं और फीमेल को भी हम टीचर बुला सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास इंजीनियर होते हैं, तो इंजीनियर मेल में भी इंजीनियर एंड फीमेल में भी इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन नाउन प्रोफेशंस के नाम भी आते हैं, और इन सब चीज़ों के नाम जो मतलब आम तौर पर सबके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी हमारे पास कॉमन नाउन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब कॉमन नाउन के बाद जो सेकंड चीज़ हमने डिस्कस करनी है, हाँ जी, वो हमारे पास कौन सी है, प्रॉपर नाउन। तो चले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन भी इसे कहा जाता है। अब प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, देखें वर्ड, वहाँ पे वर्ड ही बता रहा था कि नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पर भी वर्ड ही क्लियर कर रहा है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी एक ऐसा नाम जिसके थ्रू हमें किसी भी चीज़ की एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हाँ इस चीज़ के बारे में बात की जा रही होती है। ठीक है, यूँ तो हम आम वर्ड्स के अंदर इसे कहते हैं, यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग, द स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का खास नाम, वो हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। बट याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि जस्ट हम ये ना बोलें कि जस्ट स्पेसिफिक नेम है किसी चीज़ का, हम यूँ भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ की अगर क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो रही है तो वो भी हमारे पास प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड हो सकता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर सिटी लिखा है। ठीक है, अब सिटी जैसे कॉमन नाम था, क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कौन सी सिटी में जाना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे उस सिटी के बजाय कराची लिखूँ, ठीक है, तो अब जो है ना कराची मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मोस्ट कॉमनली सब लोग इसको जानते हैं, तो इसलिए मैंने कराची लिख दिया। ठीक है, अब जब मैं कराची की बात करूँगी तो कराची अगर मैं बोलूँगी गो टू सिटी, तो आपको नहीं पता कौन सा शहर जाना है, बट इफ़ आई सेड गो टू कराची, कराची जाए, तो अब यानी ये इसका स्पेसिफिक नेम हो गया, इसका खास नाम हो गया। अब आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ गो टू स्कूल, बट आपको नहीं पता कि कौन से स्कूल की बात की जा रही है, बट इफ़ आई सेड गो टू सिटी स्कूल, यानी किसी स्कूल का नाम है जिसका नाम क्या है, सिटी स्कूल है, तो अब आपको पता है कि आपको कौन से स्कूल में जाना है, तो ये उसका स्पेसिफिक नाम हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कंट्री कहूँ, दैट आई बिलोंग टू कंट्री, आई बिलोंग टू अ कंट्री, कि मैं एक कंट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो सामने वाले बंदे को नहीं पता लगेगा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, किस मुल्क के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, सो यू हैव टू टेक द स्पेसिफिक नेम ऑफ योर कंट्री, आपको अपने मुल्क का जो खास नाम दिया गया है उस वक्त वो नाम इस्तेमाल करना है। ठीक है, इफ़ आई सेड दैट आई बिलोंग टू अ कंट्री, तो मतलब मैंने उसको क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं की उस चीज़ की, बट आई सेड कि इफ़ आई सेड दैट आई बिलोंग्स टू पाकिस्तान, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये क्या हो गया, हमारे मुल्क का स्पेसिफिक नाम हो गया। ठीक है, तो आप यूँ बोल सकते हैं कि वो नाम जो स्पेशल एक ही चीज़ का हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर थिंग का वो नेम हो, किसी सेकंड थिंग का वो नेम ना हो, तो वो भी हमारे पास प्रॉपर नाउन के अंदर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एज लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान अब दुनिया में एक ही है, ठीक है, दूसरा नहीं है। इसी तरीके से कराची, तो कराची भी हमारे मुल्क के अंदर एक ही शहर है, इसके अलावा कोई और कराची नहीं है। इसी तरीके से एक सिटी स्कूल भी एक स्कूल का पर्टिकुलर नेम दिया गया है, यानी उस इलाके के अंदर वहाँ पर जो स्कूल है उसका नाम दिया गया है सिटी स्कूल। अच्छा, अब जो है किसी पर्सन के स्पेसिफिक नेम भी आ सकता है, ये तो थिंग्स का नाम हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक प्लेसेस का नाम हो गया,
अब पर्सन का कैसे, फॉर एग्जाम्पल मारिया, ठीक है। अब मारिया नाम जो है वो क्या है, हमारे पास प्रॉपर नाउन है। अब मारिया का कॉमन नेम नाउन हमारे पास क्या होगा, गर्ल। इसी तरीके से हमारे पास है अली, ठीक है। अली हमारे पास क्या है, कॉमन, सॉरी प्रॉपर, बिकॉज ये एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन है एक बॉय की, और इसी का जो हमारे पास कॉमन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर हमने क्या जाना, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम, यानी जो उसकी क्लियर आइडेंटिफाई कर दे उस चीज़ को, वो हमारे पास प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। बट आपको पता है कि जिस तरीके से मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहा था कि जब तक हम उसको आइडेंटिफाई करना ना सीखें तब तक वो चीज़ हमारे लिए बेकार है, ठीक है। इसीलिए जब तक आप कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन नहीं सीखेंगे तब तक ये लेक्चर पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। अब देखिए सवाल आपके पास टेस्ट के अंदर किस तरीके से आ सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से। मोस्ट कॉमनली जो मैंने वे देखा है टेस्ट लेने का, उनके अंदर क्या पूछा जाता है, उनके अंदर कुछ इस तरीके से कहा जाता है, व्हाट वर्ड विल बी यूज कॉमनली फॉर द कराची, या यूँ पूछ सकते हैं कि कराची के लिए हम कौन सा कॉमन नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कराची के लिए हम क्या कॉमन नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, सिटी। इसी तरीके से वो पूछ सकते हैं किसी भी कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल लंदन लिख दिया है तो लंदन का बोलेंगे कि जो कॉमन नेम क्या होगा, तो वो होगा कंट्री, ठीक है। इसीलिए मारिया या किसी और लड़की का नाम लिख दिया तो पूछेंगे कि इसके लिए कॉमन वर्ड कौन सा यूज़ होगा, तो आपको पता होना चाहिए गर्ल। इसी तरीके से किसी बॉय का लिख दिया तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम उसे क्या बोलेंगे, हाँ जी, उसे बॉय का उसका कॉमन नाउन होगा और जो प्रॉपर नाउन उन्होंने दिया होगा वही होगा। इसी तरीके से किसी हॉस्पिटल का नाम देकर, किसी स्कूल का, किसी इंस्टीट्यूशन का, मतलब कोई भी नाम देंगे और आपसे बोलेंगे कि इसका कॉमन क्या निकलता है, तो इस तरीके से उसका कॉमन निकाला जाएगा। यानी आपको गैस करना होगा, आपको आइडिया लगाना होगा कि अगर ये ऐसे है तो कॉमनली इसे इस तरह की सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये चीज़ थी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग, और किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इसका फ़र्क कैसे निकाला जाता है, ये भी हमने सीख लिया। और टेस्ट के अंदर किस तरीके के सवाल आते हैं ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। इसके अलावा टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं, विच इन दिस सेंटेंस विच इज़ द कॉमन नाउन, मतलब इस जुमले के अंदर कौन सा नाउन है जो कॉमन नाउन है, ठीक है। तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे जब आपको पता होगा कॉमन नाउन किसे कहा जाता है। इसी तरीके से वो आपसे कहेंगे कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको जो जुमला दिया गया है उसमें से प्रॉपर नाउन का पता लगाएं, तो वो भी आप पता लगा लेंगे। तो क्यों ना इसकी प्रैक्टिस हम लोग एक बार करके ही देख लें, बिकॉज हमें बाद में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। चले जी, इसकी एग्जांपल मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको दे दूं, मी एंड माय ब्रदर असगर आर सो हैप्पी, मी एंड माई ब्रदर असगर आर सो हैप्पी। अब ये सेंटेंस आपको दिया गया है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अंदर कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो कॉमन नाउन है आप लोगों ने अपना तो आइडिया लगा लिया होगा दिमाग में, अब देखें कि आपका जो आइडिया है वो सही है या गलत है। अब जो ब्रदर है हमारे पास वो यहाँ पे यूज हुआ है एज अ कॉमन नाउन, ठीक है, एज अ कॉमन नाउन। इसी तरीके से जो असगर है वो एक प्रॉपर नाउन के तौर के ऊपर यूज किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है, ठीक हो गया ना। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। अगर मेरे पास और टाइम बचा तो मैं इस तरह से आपको और भी प्रैक्टिस करवाती रहूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन हो गया। इसकी हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ ली हैं और थोड़ी सी इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से की जाती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे टाइप के ऊपर, जो आगे वाले लेवल में थोड़ा सा पढ़ाई जाती है। वो हमारे पास कौन सी है, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो हमारे पास है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये सारी टाइप्स पहले भी पढ़ ली होंगी और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ न्यू भी होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
इसके अंदर आपको इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो आपने पहले कहीं डिस्कस नहीं की होंगी या पहले कहीं आपने नहीं सुनी होंगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज ज़रूर लेकर आए। तो अब हम काउंटेबल नाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं। काउंटेबल नाउन का भी वर्ड ही बता रहा है, द नाउन दैट कैन बी काउंट। अगर हम इस वर्ड को देखें, इस वर्ड को, इसके नाम को कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से। एक लिखा हुआ है काउंट और एक लिखा हुआ है एबल, काउंट एबल, ठीक है। यानी वो वर्ड्स जो काउंट कर किए जा सकते हैं, ठीक। तो काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स द डेट कैन बी काउंट। काउंटेबल नाउन हमारे पास इस तरीके के नाम होते हैं जिसे काउंट किया जा सकता है या जो काउंट किए जाएं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसके अंदर आ सकती है 2 गर्ल्स, चेयर्स ऑफ आवर क्लास, इसी तरीके से पेन्स, स्कूल बैग्स, हमारे स्कूल बैग्स, ठीक है। अपनी लिमिट तक, एक हद तक तो वो हमारे पास सारे के सारे काउंटेबल है, यानी ये सारे की सारी चीज़ें काउंट की जा सकती हैं। सो काउंट एबल मतलब द थिंग्स दैट कैन बी काउंट। तो काउंटेबल नाउन हमारे पास कौन से नाउन है? वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। 3 बर्ड्स, 10 बैग्स, 5 चेयर्स, 1000 पेंसिल्स, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारी एक क्वांटिटी के अंदर आती हैं और उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन कहलाएंगी, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। अब काउंटेबल नाउन का साथी देखिए कैसे जोड़ी बनी हुई है, एक कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, इसी तरीके से काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी आपस में पेयर बना के रह रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो अगला है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और अगर आप इनको पेयर्स में याद रखेंगे तो आपको याद करना और भी आसान होगा, ठीक है। अब आपको पता है जिस भी वर्ड के साथ अन लग जाए, अन, नॉन, डिस, मतलब इस तरीके के सुफिक्स लग जाते हैं, सॉरी प्रीफिक्स लग जाते हैं, यानी स्टार्टिंग वाले वर्ड, तो वो उसका ऑपोजिट बन जाता है, ठीक है। जैसे कंप्लीट होता है ना, तो हम लोग बोल देते हैं अनकम्प्लीट, इसका मतलब क्या होता है कि उसका ऑपोजिट बन गया। ये यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो वो किसका ऑपोजिट बन गया है? वो बन गया है ऑपोजिट काउंटेबल नाउन का। काउंटेबल नाउन के अंदर हमने पढ़ा था काउंटेबल, जिसे काउंट किया जा सके। अनकाउंटेबल मतलब जिसे काउंट ना किया जा सके। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंट। ऐसे नाम जिसे काउंट ना किया जा सके वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें आती हैं? शुगर भी आ सकती है, ठीक है, मिल्क, जूस, पेट्रोल, ETC। अब देखें, एक तो सीधी सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर सारी के सारी लिक्विड चीज़ें आएंगी। इसके अंदर जो है ना, जितनी भी लिक्विड्स हैं, एक तो सॉलिड तो ठीक है जिस हद तक आएंगी वो हम याद कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी लिक्विड आपके पास होगा वो सारा के सारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। जिस तरीके से मैंने मिल्क लिखा है, जूस लिखा है, पेट्रोल लिखा है, इसी तरीके से पल्सेस यानी दालें वगैरह, ये सारे के सारे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती है। बट क्या आप लोगों ने कभी नाउन काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन पढ़ते हुए इसके बारे में एक चीज़ सोची है? हाँ जी, वो ये है कि देखिए, कभी आप शॉप पे गए हैं और शॉप से जाके आपने शुगर बाय की हो, शुगर खरीदी हो, तो उसके अंदर आप दुकानदार से क्या कहते हैं? दैट आई वांट 5 kg शुगर, आई वांट 10 लीटर मिल्क, आई वांट अ पैकेट ऑफ जूस, आई वांट 2 लीटर पेट्रोल। इस तरीके से आप बात कर रहे होते हैं ना, तो क्या आप इसको काउंटिंग नहीं बोलेंगे? फिर क्या डिफरेंस है? जब मैं ये पढ़ा रही थी तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी
कि इस तरीके के सवाल जो है ना वो अच्छे बच्चों को ही पढ़ाई के दौरान दिमाग में आते हैं। अब देखें यहाँ पे जब हम मार्केट से ये सब चीज़ें लेने जा रहे होते हैं तो हम तो काउंट कर रहे होते हैं ना, हम तो बोल रहे होते हैं कि ये इतनी दे दो, ये इतनी दे दो, ये इतनी दे दो। इस तरीके से क्लॉथ्स है ना, कपड़े हैं, वो भी इसी की अनकाउंटेबल एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। तो वो भी तो हम कह रहे होते हैं कि हमें ये कपड़े जो हैं वो इस हिसाब से चाहिए, इतने मीटर चाहिए, इतने मीटर नहीं चाहिए। तो फिर वो सब क्या है, अगर हम इसे काउंट नहीं कर सकते तो ये सब इसकी एग्जाम्पल के अंदर क्यों आया है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया था तो इसका जवाब सुनेंगे आप। इसके जवाब के अंदर हमारे पास ये बात है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, 2 वर्ड्स हैं। एक चीज़ हमारे पास है मेयरमेंट, ठीक है, और दूसरे को हम लोग कहते हैं काउंटिंग। मेयरमेंट एंड काउंटिंग। अनकाउंटेबल नाउन की क्या की जाती है, मेयरमेंट की जाती है। ठीक है, हम उसकी पैमाइश करते हैं, उसको नापते हैं, उसका वजन निकालते हैं, उसका मास आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते हैं। काउंटिंग नाउन के अंदर सारे के सारे काउंटेबल नाउन आ सकते हैं। ठीक है, सो काउंटिंग, काउंटेबल काउंट से मिलके बना है। काउंट का मतलब ये है एज लाइक हम उसको काउंटिंग के ऊपर लेके आ सकते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उसके आगे हमें किलो, लीटर ये सब कुछ लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो हमारे पास कहलाते हैं एक्चुअली में अनकाउंटेबल नाउन। देखिए कैसे, अब मैं कह सकती हूँ 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, 4 गर्ल, 5 गर्ल, 6 गर्ल्स। इसी तरीके से मैं चेयर्स को भी बोल सकती हूँ 5 चेयर्स, 10 चेयर्स, 1000 चेयर्स, मिलियन चेयर्स। इस तरीके से पेन को भी बोल सकती हूँ 1 पेन, 2 पेन। इस तरीके से स्कूल्स बैग्स को भी कह सकती हूँ। इस तरीके से जो फ्लावर्स होते हैं उसको बोला जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उससे कहा जा सकता है। बट अगर मैं आ जाऊँ अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर, तो कभी लाइफ के अंदर हमने ये नहीं कहा 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर, 5 शुगर, 6 शुगर, नो। इसी तरीके से हमने कभी ये नहीं कहा 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क। इस तरीके से हमने कभी पेट्रोल के लिए और जूस के लिए इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए, लाइक 1 पेट्रोल, 2 पेट्रोल, 3 पेट्रोल, या 1 जूस, 2 जूस, 1 ब्लड, 2 ब्लड, 1 इंक, 2 इंक। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि हम इसको मेयर तो कर सकते हैं, यानी हम 1 लीटर मिल्क बोल सकते हैं बट 1 मिल्क नहीं बोल सकते। हम 1 kg शुगर बोल सकते हैं बट 1 शुगर नहीं बोल सकते। हम 1 लीटर पेट्रोल बोल सकते हैं बट 1 पेट्रोल नहीं बोलते। इस तरीके से हम 1 लीटर जूस कह सकते हैं बट 1 जूस नहीं कहते। तो ये मेन डिफरेंस है काउंटेबल नाउन के अंदर और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। अब आपको कैसे पता लगेगा, अब दुनिया में तो मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस के हिसाब के से नाउन है, आपको कैसे पता लगेगा कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। आप अपने दिमाग के अंदर उसको काउंटिंग में ले आइएगा। अगर आपको लगता है कि आप हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इसकी काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास काउंटेबल नाउन है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम इसकी काउंटिंग नहीं करते, ना ही मैंने कभी किसी को सुना है, ना ही हमने कभी किया है, तो वो हमारे पास सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो अब तक हमने टाइप्स के अंदर पढ़ा है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन द कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग यानी किसी का खास नाम, काउंटेबल नाउन जो गिने जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जो गिने ना जा सके। अब इस सब के बाद जो हमारे पास 5वीं टाइप आती है वो हमारे पास कौन सी है, डैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुत इंटरेस्टेड है बट समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने इसको पढ़ना है और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स are the noun that can't be touched or see। कितना अजीब सा है ना। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, द नाउन डेट कांट बी टच और सी। ऐसे नाउन जिससे ना टच किया जा सके ना तो देखा जा सके। आपको कितने यहाँ कन्फ्यूजन की बात हो गई कि भाई कि कोई चीज़ें ऐसी भी है जिसे ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं बट जस्ट फील कर सकते हैं और हम इसे बोलें भी कि हाँ भाई ये दुनिया के अंदर ये चीज़ मौजूद है।
बिल्कुल ऐसा होता है, नाउन है भी और वो नाउन ऐसे भी हैं जिसे हमें पता भी नहीं होता कि वाक्य अच्छा ये इसको भी नाउन बोलते हैं। हमारे पास मोस्टली ऐसा सिस्टम होता है, इसीलिए जब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आती है ना कि फाइंड द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, हम कंफ्यूज जाते हैं, बोलते हैं अच्छा इसके अंदर तो कोई नाउन है ही नहीं, तो नन का ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ऐसे बहुत सारे नाउन आते हैं जिससे हम कहते हैं इट इज़ंट नाउन, बट वो नाउन होता है। अब कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ब्रेवरी, ठीक है। ब्रेवरी क्या है? बहादुरी, यानी किसी चीज का नाम है। बहादुरी एक बड़ी बात होती है, ठीक है। किसी के अंदर अब ब्रेवरी है तो वो यानी एक नाउन है, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, ब्रेवरी इसको आप एडजेक्टिव मत समझिएगा, ब्रेवरी का एडजेक्टिव होगा ब्रेव, ठीक है, बहादुर। लेकिन ब्रेवरी हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से जस्टिस, जस्टिस भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से एजुकेशन, एजुकेशन भी हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो रहे हैं। देखिए ब्रेवरी, ब्रेवरी को कभी हमने टच नहीं किया, ना हमने कभी देखा है, मतलब ना उसका कोई वजूद है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई वजूद नहीं होता, बस हमने एक थिंग्स के नाम लिखे होते हैं कि अच्छा ये, ठीक है। तो ब्रेवरी एक चीज़ का नाम है लेकिन इसका अपना कोई वजूद नहीं है, इसलिए ना हम इसे देख सकते हैं ना हम इसे टच कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जस्टिस है, इंसाफ करना, ठीक है। इंसाफ, इंसाफ भी एक चीज़ का नाम है, बट ना हमने इसे कभी देखा है ना हमने इसे कभी टच किया है। इस तरीके से एजुकेशन, एजुकेशन यानी एक पूरा एक वो सिस्टम बना हुआ है, एक अच्छी खासी नॉलेज का नाम है। अच्छा, नॉलेज भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको, इसका अपना कोई वजूद नहीं है। टच और सी करने का मतलब सिर्फ ये है कि इसका अपना कोई वजूद नहीं है। हम किस चीज़ को देख सकते हैं, किस चीज़ को टच कर सकते हैं जिसका अपना कोई वजूद होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई वजूद नहीं होता, जस्ट हम इसको देखते हैं, इसको महसूस करते हैं या बोलते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, जिसे हम देख भी नहीं सकते। अब आपको कैसे पता लगेगा कौन से नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? आपको कैसे पता लगे कि इस जुमले के अंदर कोई नाउन भी इस्तेमाल किया गया है? अब इसका लेक्चर के एंड होने में मैं ये सारी की सारी आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे नाउन पता लगाया जाए, कैसे नाउन ना पता लगाया जाए। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको लिख दूँ यहाँ पर, ताकि आपको कोई मैस बाकी ना रहे, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पता लगाने की, ठीक। शी हैज़ लॉट्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। शी हैज़ लॉट्स ऑफ नॉलेज। अब देखिए इस जुमले के अंदर कोई आपको बोलता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाने से पहले कि बताएं नाउन कौन सा है, तो शायद आप कंफ्यूज जाते हैं कि इसके अंदर तो कोई नाउन है ही नहीं। बट अगर हम इसको देखें तो शी हैज़ मतलब उसके पास है, लॉट्स ऑफ बहुत सारा है। अब क्या है, यानी कोई तो ऐसी चीज़ है ना जो उसके पास है, वो चीज़ क्या है? नॉलेज। यानी ये चीज़ अभी आइडेंटिफिकेशन बनी है कि उसके पास कुछ है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। लगे इसी तरीके से हम इसको बोलते हैं शी हैज़ लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर कितने नाउन हो गए? 2 नाउन हो गए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, पता नहीं होता, तो वो जस्ट एक ही नाउन बोलते कि हाँ यूनिवर्स, कायनात का नाम, ठीक है। इट इज़ंट, ऐसा नहीं है। हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर 2 नाउन यूज़ किए गए हैं। एक नाउन हमारे पास क्या है? नॉलेज, और दूसरा नाउन हमारे पास क्या है? यूनिवर्स। तो ये 2 नाउन मिलके क्या बना, दोनों एक नाउन हमारे पास जो है वो इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ लिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने क्या क्या जाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में? थिंग्स दैट वी कैन टच, वी कांट सी, बट ओनली जस्ट वी नो दैट देयर इज समथिंग इन दिस वर्ल्ड। जस्ट हमें पता होता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, लेकिन हमने ना कभी इसको टच किया होता है ना हमने कभी इसको देखा होता है। तो अब इसके बाद जो है, अच्छा इसकी कोई जोड़ी नहीं है, मजे वाली बात है। कॉमन नाउन की जोड़ी प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन के अनकाउंटेबल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेचारा अकेला है, क्योंकि इसका वजूद ही नहीं है, कोई ना किसी ने देखा ना किसी ने मतलब इसको देखा हुआ है, तो अब इसका कोई वजूद भी नहीं था, तो ये बेचारा अकेला रह गया है, ठीक है। इसकी कोई जोड़ी नहीं है। इसके बाद अब हम आगे जाके बोलते हैं
आगे जाके पढ़ते हैं। सॉरी, अगला नाउन जो कि हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कभी आपने कलेक्टिव वर्ड सुना है? कलेक्टिव किसे कहा जाता है? कलेक्टिव नाम भी सुना होगा, तो क्या कलेक्शन सुना है? कलेक्शन, ये हमारे पास कौन सी टाइप है नाउन की? हमने कितनी पढ़ ली? ओ गुड, हमने 5 टाइप पढ़ ली है। ये हमारे पास टाइप नंबर 6 जो कि हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, टाइप नंबर 6 दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो हमारे पास मिलके बना है, वो मिलके बना है कलेक्शन वर्ड से। कलेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? टू कंबाइन। ठीक है, यानी वो चीज़ें जो इकट्ठी हैं। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाएगा? यहाँ पे कहा जाएगा लॉट्स ऑफ थिंग्स और पर्सन इन वन वर्ड। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे पर्सन्स का नाम जो है वो एक ही लफ्ज़ के अंदर आ जाए, वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। मतलब कि नाउन एक है बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई। अब किस तरीके से, अगर हम बात करें टीम की, टीम हमारे पास ऐसा वर्ड है जिसे इसको देख कर हमें पता लग जाएगा कि भाई एक चीज़ की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। तो हमारे पास टीम वर्ड भी क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्लास की, तो जब मैं क्लास की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि क्लास यानी एक नहीं, यानी एक से ज़्यादा लोग इसके अंदर मौजूद होंगे। इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप का मतलब ये होगा कि यहाँ पे मैं एक की बात नहीं कर रही, एक से ज़्यादा की बात की जा रही है। इसी तरीके से हमारे पास होता है बुके, फ्लावर्स बुके होते हैं ना, इसके अंदर बुके का मतलब ये नहीं होता कि एक फ्लावर बुके बना रहा है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे फ्लावर्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो फिर वहाँ पे बुके फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन के अंदर हमारे पास इस तरीके का नाम आते हैं जिसके अंदर नाम एक होता है बट उसके अंदर बहुत सारे और पर्सन्स और लोग जो और चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड होती हैं, वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन के बाद जो अगला नाउन है हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन के बाद जो अगला है उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के कंपाउंड नाउन को ना किसी हद तक कलेक्टिव नाउन का जोड़ीदार बोल सकते हो। ठीक है, ये माइंड नहीं करेगा। अब जैसे हमने जितने भी जोड़ीदार पढ़े हैं वैसे तो थे वो पेयर्स के अंदर, लेकिन सारे के सारे एक दूसरे से ऑपोजिट थे। इसका भी कुछ ऐसी तरीके से सेंस समझ, इसी तरीके से हमने कॉमन नाउन के अंदर पढ़ा और प्रॉपर नाउन के अंदर। कॉमन अगर कॉमन पर्सन का नाम या किसी कॉमन चीज़ का नाम बता रहा है, तो जो प्रॉपर है वो स्पेसिफिक चीज़ का नाम बता रहा है। इसी तरीके से हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का पढ़ा था कि अगर एक चीज़ काउंट की जा रही है दूसरी चीज़ काउंट नहीं की जा रही। एब्स्ट्रैक्ट भी बेचारा था ये अकेला। अब कलेक्टिव नाउन का ऑपोजिट किस तरीके से बनेगा, थोड़ा आइडिया लगाए इसमें क्या होगा। देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से होगा कि कलेक्टिव नाउन कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें लेकिन एक लफ्ज़ के अंदर। ठीक है, यानी टीम एक लफ्ज़, चीज़ें बहुत सारी। कंपाउंड नाउन ये कहता है कि हमारे पास लफ्ज़ ज़्यादा हो, एक चीज़ का नाम हो। ठीक है, द नाउन, द वन नेम ऑफ anything or person, anything or person which is made by two or more words। ठीक है, सो कंपाउंड नाउन हमारे पास कौन सा नाउन हो गया, यानी इसका मतलब ये है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। जिसके अंदर एक वर्ड था, लोग ज़्यादा थे, इसके अंदर लोग एक हैं या सॉरी इंसान एक है या चीज़ एक है लेकिन वर्ड्स ज़्यादा होंगे, तो वो हमारे पास कहलाएगा कंपाउंड नाउन। अब देख लेते हैं कैसे। वो ऐसे कि देखें, हमारे पास एक नाउन होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ। ठीक है, या हम बोल देते हैं सिस्टर इन लॉ।
अ ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ठीक है, एक रिलेशन का नाम है, एक पर्सन का नाम है, ठीक है, या ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी दो तीन लोगों की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड नाउन के अंदर। अब देखिए कैसे, अब वो ऐसे कि यहाँ पर कितने वर्ड्स मिले हुए हैं, 1 2 3, 3 वर्ड्स मिले हैं, तो जाकर एक वर्ड मतलब एक नाम बनना है, वो नाम क्या बन गया, ब्रदर इन लॉ। इस तरीके से यहाँ पे भी आ जाए, सिस्टर इन लॉ, 3 वर्ड्स मिले हैं तो जाकर एक नाम बनना है, ठीक है, एक रिश्ते का नाम बना है, एक पर्सन का नाम बना है, तो वो हमारे पास है कंपाउंड नाउन। 3 वर्ड्स एक नाम, 3 वर्ड्स एक नाम। इसी तरीके से इन लॉस वाले जितने भी नाम हमारे पास आते हैं वो सारे इसी के अंदर इंक्लूड होंगे, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। इन लॉस वाले जितने भी रिश्ते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड नाउन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। बट यहाँ पर एक जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जस्ट इन लॉस वाले नाम ही आते हैं, इसके अलावा भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब इसके अलावा इसके अंदर किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है, अगर मैं बोलूँ वाटर बॉटल, ठीक है, बॉटल अलग से एक नाउन है, वाटर अलग से एक नाउन है, लेकिन मैंने कंबाइन में इसको क्या बोल दिया है, वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल यानी अब एक नाउन हो गया, तो ये भी हमारे पास कंपाउंड नाउन कहला सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ प्लास्टिक बैग, वैसे प्लास्टिक अलग से एक नाम है, वैसे बैग अलग से एक नाम है, लेकिन जब मैंने बोल दिया प्लास्टिक बैग तो यानी मैंने एक चीज़ का कॉमन में नाम ले लिया, प्लास्टिक एंड बैग नहीं, बल्कि अब हमारे पास एक चीज़ का नाम बन गया प्लास्टिक बैग, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन क्या कहता है कि अगर हमारे पास देखिए कंपाउंड लफ्ज़ का मतलब ये होता है यानी बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे आके एक चीज़ बना लें, तो उससे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जमा हो रही होती हैं। सो हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर हमने ये जाना है कि बहुत सारे लोगों का नाम, बहुत सारे नहीं तो मतलब एक से ज़्यादा लोगों का नाम या एक से ज़्यादा चीज़ का नाम जब हम एक ही लफ्ज़ में ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं। अब वो कैसे कंफ्यूज रहते हैं, वो ये कि वो भूल जाते हैं कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है और कंपाउंड नाउन कौन सा है। लेकिन जब उन्हें पता होगा कलेक्टिव का मतलब वर्ड बना कलेक्शन से, कलेक्शन यानी ज़्यादा चीज़ें जमा करना एक ही जगह पर, ठीक है, तो वो कलेक्शन का मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे जमा कर देना। तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन में कुछ इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक लफ्ज़ के अंदर। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को मिक्स किया लेकिन एक ही चीज़ बन गई। सो कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो जाके एक लफ्ज़ बन जाता है, तो वो हमारे पास कहलाता है कंपाउंड नाउन। तो अब तक हमने 7 टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद भी हमारे पास टाइप्स हैं, वो टाइप्स जो हैं वो इतनी कॉमनली इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, बट ये टाइप्स के अंदर आती हैं, तो हम कोशिश करके इसको पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आती है, वैसे मेन यही 7 होती हैं, इसके आगे इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप जो है इस मामले में भी कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हमारे पास है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन बहुत सिंपल है, बेसिक क्लासेस के अंदर आप लोगों ने इसको डिस्कस भी किया होगा। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है द सिंगल नेम ऑफ एनीथिंग। सिंगुलर नाउन मीन्स द सिंगल नेम ऑफ एनीथिंग। सिंगल नेम का मतलब यानी किसी भी एक चीज़ का नाम, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो हम लोग अपनी बेसिक क्लास के अंदर सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स पढ़ते हैं, वो एक्चुअली में सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन ही होते हैं। तो सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है, द सिंगल नेम ऑफ एनीथिंग यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी एक चीज़ का नाम। एज लाइक बैग, मतलब इसके अंदर सब आ सकते हैं, लेकिन जब हम एक में ज़्यादा में नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो एक की बात की जाएगी तो इसमें बैग भी आ सकता है, इसमें बॉय भी आ सकता है, इसमें अनकाउंटेबल को छोड़कर सारे के सारे आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें वॉच भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पेन भी, पेंसिल भी, मार्कर भी, जो हमारा दिल करे वो सारे के सारे इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक बड़ी वो कन्फ्यूजन वाली बात रहती है कि हमारे पास नाम दिए जाते हैं और सिंगुलर नाउन का बोला जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस हो, हेयर इज़ लॉट्स ऑफ वाटर,
ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सिंगुलर नाउन जो है अगर आपको कहा जाए इसमें आइडेंटिफाई करें तो सिंगुलर नाउन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर इंक्लूड नहीं होता। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास सिंगुलर नाउन नहीं बन सकता है। ठीक है, अब सिंगुलर नाउन के बाद जो इसी के अगली पेयर के अंदर इसके अंदर आता है, इसके साथ मैच होता रहता है, वो हमारे पास कौन सा है? प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर का बिल्कुल ऑपोजिट है, मोस्टली स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता भी होगा। प्लूरल नाउन हमारे पास किसे कहा जाता है? द नेम ऑफ टू और मोर थिंग्स इन कंबाइन। जब हम एक जैसी चीज़ों के नाम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल नाउन बोलते हैं। जैसे अगर बैग है तो बैग को हम बोलेंगे बैग्स। इसका मतलब यह है कि अब हम एक की बात नहीं कर रहे, अब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब बॉय है तो बॉय को हम बोलेंगे बॉयज़। इसी तरीके से वॉच है तो इसको हम बोल देंगे वॉचीज़। इस तरीके से पेन है तो इसको हम बोल देंगे पेन्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास किसके अंदर आ गया? प्लूरल नाउन के अंदर। लेकिन यहाँ पे भी एक बात याद रखने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो बात क्या है? वो ये कि प्लूरल नाउन भी कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोले कि वाटर का प्लूरल क्या है, तो आप कभी नहीं बोलेंगे वाटर्स। इस तरीके से इंक, कोई आपको बोले कि इंक का प्लूरल क्या है, तो इंक का कोई प्लूरल नहीं होता, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन का ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। वो जैसे होते हैं उसका सिंगुलर भी वो खुद ही होते हैं और उसका प्लूरल भी वो खुद ही होते हैं। याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है इसके अंदर कि सिंगुलर नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर नाउन भी नहीं होता, उसका प्लूरल नाउन भी नहीं होता। वो खुद ही अपना सिंगुलर नाउन होते हैं, वो खुद ही अपना प्लूरल नाउन होते हैं। जैसे वाटर की हद तक, ब्लड की हद तक तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होते, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं हेयर की में। ठीक है, अब हेयर, कोई आपसे बोले हेयर का प्लूरल क्या है, तो आप फ़ौरन से बोल देते हैं हेयर्स। हेयर भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, हमारे बाल भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, तो उसका भी प्लूरल हेयर्स नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी प्लूरल नाउन है उसका जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल ना सिंगुलर होता है ना ही उसका प्लूरल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो अगले नाउन है हमारे पास, वो जेंडर नाउन को थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जेंडर नाउन की मैंने अलग से भी एक लेक्चर बनाया हुआ है, अगर इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर के एंड के अंदर उसकी लिंक, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। जेंडर नाउन इंडिविजुअली भी हमारे पास वहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, सो जेंडर नाउन अपने आप में एक पूरा टॉपिक, एक पूरा लेक्चर है, बट क्योंकि हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं तो हमें ये वाली टाइप्स भी इसकी आनी चाहिए। अब जेंडर नाउन, ये भी अपने नाम से बता रहा है कि हम क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब जेंडर। ठीक है, जेंडर नाउन द नेम डैट शो जेंडर और टेल जेंडर। ठीक है, ऐसे नाउन जेंडर के बारे में बताते हैं कि मतलब मेल है, फीमेल है, या कॉमन है, न्यूटर है, क्या है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर नाउन कहते हैं। अब जेंडर नाउन के हमारे पास आगे टाइप्स आती हैं, 4 टाइप्स आती हैं। ठीक है, 4 बेसिक टाइप्स आती हैं हमारे पास जेंडर नाउन की। पहली हमारे पास है मैस्कुलाइन। इसको मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने कहा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर कर देनी है, वहाँ पे इसका डिटेल लेक्चर है, बट बिकॉज किसी से स्किप ना हो जाए इसीलिए मैं यहाँ पे इसका हाउ नो ज़रूर कर दूँगी। ठीक है, मस्कुलिन नाइन, फेमिनाइन, कॉमन, और चौथा हमारे पास क्या है? न्यूटर। ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास जेंडर नाउन की। ठीक है, आपसे में से कोई ये भी पूछ सकता है कि इसमें जेंडर नाउन कौन सा इस्तेमाल किया गया है, तो एक तो आप जेंडर नाउन की टाइप्स में जाके उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, अब मस्कुलाइन किसका नाम होता है? द नेम ऑफ एनी बॉय, एनी मेल, मतलब मेल बॉय ही हो गया, या और मेल एनिमल। ठीक है, सिर्फ मेल का नाम, मतलब सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स की बात नहीं करेंगे, किसी मेल एनिमल का नाम है तो वो भी हमारे पास मैस्कुलाइन के अंदर ही ऐड होगा। अब कैसे? अब फॉर एग्जांपल फादर का मतलब में ये होता है हम किसी मेल की बात कर रहे हैं, बॉय यानी हम किसी मेल की बात कर रहे हैं। इस तरीके से ग्रैंड फादर यानी किसी मेल की बात कर रहे हैं, अंकल यानी हम किसी मेल की बात कर रहे हैं।
इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर से हमें पता होता है कि हम किसी मेल की बात कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पास किसके अंदर आएंगे, मैस्कुलाइन नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, यानी किसी भी मेल का नाम। इसी तरीके से डॉग, डॉग भी मतलब हमारे पास किसके अंदर आता है, एक मेल का नाम आता है। कॉक, तो कॉक भी हमारे पास क्या है, एक मेल एनिमल का नाम है। तो जस्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि मेल खुद भी और मेल एनिमल्स भी, वो सारे के सारे हमारे पास मैस्कुलाइन के अंदर आएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, फेमिनाइन। फेमिनाइन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी किसी भी फीमेल का नाम, ठीक है, या फिर फीमेल एनिमल का नाम, किसी फीमेल का नाम या फिर फीमेल एनिमल का नाम, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फेमिनाइन के अंदर। अब किसी तरीके से जैसे मदर है तो मदर हमें पता है कि भाई किसी फीमेल की बात की जा रही है। इसी तरीके से नर्स है तो हमें पता है किसी फीमेल की बात की जा रही है। इसी तरीके से गर्ल है तो हमें पता है कोई फीमेल है। इस तरीके से बिच, ठीक है, डॉग का हमारे पास जो है वो फेमिनाइन आ जाता है। इसी तरीके से हैन जो कॉक का फेमिनाइन आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास फेमिनाइन के अंदर आते हैं, ना सिर्फ फीमेल जस्ट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, इसके अलावा जितने भी जानवर फीमेल्स के अंदर आते हैं वो भी हमारे पास फेमिनाइन नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, अब मैन है, वो मैन हमारे पास मैस्कुलाइन हो जाएगा, उसका वुमेन जो है वो फेमिनाइन हो जाएगा। गर्ल यहाँ पे आ जाएगा, बॉय यहाँ पे आ जाएगा। फादर, मदर, अंकल, आंटी, इस तरीके से जो हम बेसिक क्लास के अंदर पढ़ते हैं, पर उसका बैकग्राउंड ये है। अब हमारे पास कॉमन नाउन के अंदर क्या क्या आएगा, ना मेल आएगा ना में फीमेल आएगा। ठीक है, द वर्ड्स दैट कॉमनली यूज फॉर बोथ, यूज्ड बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। ऐसे नाम जो मेल के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे पास कॉमन नाउन होते हैं। जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया, इसमें सारे प्रोफेशन वाले नाम आएंगे, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, इसी तरीके से सारे के सारे। ठीक है, अब जो एंड में हमारे पास नाउन है वो हमारे पास नाउन कौन सा है, वो है न्यूटर नाउन। न्यूटर नाउन के अंदर हमारे पास कौन सा नाउन आ जाता है, अब देखिए ना कॉमन बचा है ना प्रॉपर बचा है, सॉरी, ना मेल का नाम बचा है ना फीमेल का नाम बचा है, ना ही दोनों का कॉमनली नाम बचा है। अब हमारे पास न्यूटर नाउन के अंदर एक ओनली चीज़, एक ओनली थिंग जो रह गई है वो हमारे पास है नॉन लिविंग थिंग्स। तो न्यूटर नाउन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जितनी भी बेजान चीज़ों के नाम हैं वो हमारे पास न्यूटन नाउन के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर सारे के सारे नाम आ सकते हैं, बुक, कार, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, कुछ भी। ठीक है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी हमारे पास न्यूटन नाउन के अंदर आती है। अब न्यूटन नाउन के अंदर सिर्फ आप उसी केस के अंदर बोलेंगे जब वो आपसे जेंडर नाउन पूछेंगे, या फिर आप आपसे यूँ पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूटन नाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमिनाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैस्कुलाइन। इस तरीके से आपसे सवाल पूछेंगे। तो जब आप लोगों ने ये चीज़ें की होंगी, इसकी प्रैक्टिस की होंगी, तो वो सवाल आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ तक हमने 10 टाइप्स नाउन्स की पढ़ ली हैं, जिसके अंदर हमने ये सीखा है कि नाउन सिर्फ एक ही टाइप के नहीं होते, नाउन तरह तरह के टाइप के होते हैं। हमें जस्ट उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इनकी ये टाइप्स भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। लेक्चर के शुरू में मैंने कहा था कि अब एंड ऑफ द लेक्चर हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम अगर टेस्ट वगैरह देने जाएं या अगर हमें कभी पढ़ना पड़ गया या हमारे पास कुछ तरह सवाल आ गए तो हमें इन सब के बारे में पता हो। चलो जी, हम लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस के अंदर हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखूँगी और सेंटेंसेस के अंदर हम लोग नाउन को ढूंढेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस मेरे पास है, यस्टरडे आई सॉ अ शैडो of a person. Yesterday I saw a shadow of a person. कल मैंने एक पर्सन का शेडो देखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से नाउन इस्तेमाल हुए हैं? आप लोग गैस करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से नाउन है। ठीक है, आप लोगों ने अपने दिमाग में आइडिया लगा लिया होगा। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, यस्टरडे आई सॉ अ शेडो ऑफ अ पर्सन, कि इसके अंदर नाउन कौन कौन से इस्तेमाल किए गए। पहले तो क्वांटिटी बताएं कितनी है अपने दिमाग में, क्वांटिटी को जाहिर मतलब क्वांटिटी रखें कि इतनी क्वांटिटी वाले नाउन यानी एक है, दो है या तीन है। फिर उन वर्ड्स को याद रखें कि कौन से वर्ड्स आपको नाउन लग रहे हैं। ठीक है, रख लिया होगा ये कहना आपने। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कौन कौन से नाउन इस्तेमाल किए। इसमें पहला नाउन जो है वो है शैडो।
नाउन की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो आई सा अ शैडो, यानी मैंने एक चीज़ देखी, समथिंग आई सा, मैंने कुछ देखा है। अब वो कोई चीज़ है ना ऑब्वियसली, तो शैडो हमारे पास आ गया वो नाउन। ऑफ अ पर्सन, पर्सन भी यहाँ पे क्या है, यानी एक इंसान, एक पर्सन का, तो पर्सन भी यहाँ पे हमारे पास एज अ नाउन यूज़ किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे जाके एक सेंटेंस मैंने लिखा है, टुमारो आई शैल बाय अ प्लास्टिक चेयर। टुमारो आई शैल बाय अ प्लास्टिक चेयर। अब मेरे पास एक और सेंटेंस है। अब क्या आप इस सेंटेंस से पता लगा सकते हैं कि कौन कितने नाउन इस्तेमाल किए गए? मैंने तो एक आइडिया लगाया कितने नाउन हो सकते हैं। एक है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है। अब जब आपने आइडिया लगा लिया तो क्या, अगर आपको लगा था कि यहाँ पे दो नाउन है, तो मतलब आपने फिर से लेक्चर दोबारा सुनना है, ठीक हो गया। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक ही नाउन है। यहाँ पे भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने याद रखना है। देखिए, प्लास्टिक और चेयर नहीं है, प्लास्टिक एंड चेयर हमारे पास नहीं है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया प्लास्टिक चेयर, ठीक है। तो ये किस नाउन के अंदर आ गया हमारे पास? कंपाउंड नाउन के अंदर। तो प्लास्टिक चेयर हमारे पास एक ही चीज़ का नाम है, आपने इसको दो नाउन कंसिडर नहीं करना। सो हियर इज जस्ट वन नाउन एंड दैट इज प्लास्टिक चेयर, नॉट प्लास्टिक एंड चेयर। अब इसी तरीके से एक और वर्ड वो आपको देंगे, कैसे? आई हैव प्लास्टिक एंड चेयर। इस केस के अंदर आप बोल सकते हो कि इस केस के अंदर हमारे पास कितने नाउन है? दो नाउन है। इस केस के अंदर भले आप बोलें कि यहाँ पे दो नाउन है बिकॉज प्लास्टिक के और चेयर के बीच में एंड आ गया है, बट अगर यहाँ पर एंड मौजूद नहीं है तो आपने इसको किसी भी सूरत में दो नहीं बोलना, आपने इसको एक ही बोलना है, सही है। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। अब सेंटेंस नहीं लिखूंगी, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा, सेंटेंस लिखती हूँ, डेट आई हैव अ बुक। टेंशन ना लेके, आप लोगों को पता लग गया कि भाई बुक नाउन है, उड़ी हमें तो पता लग गया, हमें तो मिनटों में पता लग गया। यहाँ पे सवाल कुछ चेंज है। सेंटेंस मैंने लिखा है बुक, तो आप मुझे ये बताएंगे बुक जो है वो हमारे पास नाउन की कौन सी टाइप के अंदर आ रहा है? यानी बुक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, जेंडर नाउन है, कंपाउंड है, कलेक्टिव है, क्या है? जी, बुक हमारे पास एक न्यूटर नाउन है, ठीक है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स का नाम है। अब आप इसको सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं, आप इसको कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर हमारे पास एक कॉमन भी हो गया, सिंगुलर भी हो गया, न्यूट्रल भी हो गया, तो हम किस पर लगाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं होता। हमारे पास नाउन की बहुत सारी टाइप्स ऐसी होती है जो आपस में सिमिलर होती है। जैसे एज लाइक बुक, बुक को इस केस में मैं सिंगुलर नाउन भी बोल सकती हूँ, मैं इसको न्यूट्रल नाउन भी बोल सकती हूँ, और इसे मैं एज वेल कॉमन नाउन भी कह सकती हूँ, ठीक है, इन सम केसेस। तो अगर मैंने इनके तीनों नाम दिए, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि अगर एक एग्जाम्पल है तो दूसरी दो एग्जाम्पल्स ऐसी नहीं होती हैं, सही है। अगर न्यूट्रल होगी तो सिंगुलर नहीं होगी, और अगर सिंगुलर होगी तो कॉमन नहीं होगी, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो ऑल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। तो फिलहाल ये इस केस के अंदर हमारे पास क्या है? न्यूट्रल नाउन एज वेल एज सिंगुलर नाउन, ठीक है। इस तरीके से एक सेंटेंस लिख देती हूँ, दे आर डॉक्टर्स। क्या अब आप बता सकते हैं कि यह हमारे पास कौन सा नाउन है? डॉक्टर्स। बताएं, एक नाउन है, दो नाउन है, तीन नाउन है? डॉक्टर्स भले बहुत सारे भी हो, डॉक्टर भले थाउजेंड्स भी हो, लेकिन आप इस सूरत में आप इसको सिंगुलर एक ही नाउन बोलेंगे, सिंगुलर नाउन नहीं बोलेंगे, लेकिन नाउन तो एक ही है ना, ठीक है, एक ही चीज़ का नाम है, एक ही प्रोफेशन का नाम है। तो यहाँ पे बेशक वो प्लूरल के अंदर हो, लेकिन नाउन आपके पास एक ही रहेगा। तो बताएं नाउन की कौन सी टाइप के अंदर ये आएगा? क्योंकि डॉक्टर से, ठीक है, आप इसको कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं, और आपको एज वेल एज इसको प्लूरल नाउन भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको न्यूट्रल नाउन नहीं बोल सकते, बिकॉज डॉक्टर अगर खुद नॉन लिविंग होंगे तो ये लोगों का इलाज कैसे करेंगे, सही है। तो ये हमारे पास किसके अंदर आ रहा है? प्लूरल नाउन के अंदर, एज वेल एज कॉमन नाउन के अंदर। इसको आप कॉमन नाउन भी बोल सकते हो डॉक्टर को, और डॉक्टर्स को इस सूरत में आप प्लूरल नाउन भी बोल सकते हो। बट अगर दोनों आ जाए तो क्या करें? पहली प्रायोरिटी आप कॉमन नाउन को दें, बट ऐसा होगा नहीं कि दोनों आ जाए। अगर हो भी गया तो पहली प्रायोरिटी आपने किसको देनी है?
कॉमन नाउन को देनी है, बिकॉज डॉक्टर फिलहाल प्रोफेशन का नाम है, प्रोफेशन के नाम हमारे पास सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन के अंदर कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि अब इन प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाती रहेंगी। तो वो आपसे क्वांटिटी भी पूछ सकते हैं कि भाई कितने नाउन इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरीके से जब मैंने ये कंफ्यूज़ किया ना, आपको वो यकीनन कंफ्यूज़ कर सकते हैं आपको। इसी तरीके से कुछ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे भी होंगे जो आपको लगेगा नाउन नहीं है, लेकिन वो नाउन होंगे, तो जुमलों में इस्तेमाल भी किए गए होंगे। कुछ आपको कंपाउंड दिए होंगे और आपको 2 लगेंगे, कुछ कलेक्टिव दिए होंगे और आपको 1 लगेगा, कुछ प्लूरल होंगे तो आपको लगेगा 1 से ज़्यादा है। इन सब को स्किप करके आपको बस ये याद रखना है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे तो आप नाउन की टाइप्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं। ग्रामर पढ़ते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप कुछ भी कर लें, आपको अपनी प्रैक्टिस किसी भी सूरत में स्टॉप नहीं करनी है। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस रोक दी तो ग्रामर का कोई भी लेक्चर आपके किसी काम का नहीं है। मैंने हर लेक्चर के अंदर आपसे कहा है कि सारे के सारे लेक्चर बिल्कुल जो है वो वेस्ट चले जाएंगे। ग्रामर इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब इन हमने जो 10 टाइप्स पढ़ी है, 10 भी बल्कि हमने 14 टाइप्स पढ़ी है, 4 उसके आगे सब टाइप्स भी पढ़ी हैं। इन 14 के 14 टाइप्स की आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है जितने ज़्यादा आपसे हो सके। मतलब 5 ही सही, 5 कॉमन नाउन, 5 प्रॉपर नाउन, 5 काउंटेबल, 5 अनकाउंटेबल, 5 एब्स्ट्रैक्ट, 5 कलेक्टिव, 5 कंपाउंड, 5 सिंगुलर प्लूरल, फिर जेंडर नाउन करके 5 टाइप्स। अगर आप डेली बेसिस पर ओनली 5 टाइप्स भी लिखेंगे ना, तो आपके बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर होती रहेंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट और बेटा आपको पता है, अब तो बहुत सोर्सेज हैं, डिफरेंट सर्च कर लिया, कभी बुक्स में से आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर इस तरीके से हम इसको करते रहेंगे, मतलब जारी रखेंगे इसकी प्रैक्टिस को, तो हम कभी भी किसी भी टाइप्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। इस भी लेक्चर के अंदर अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई हो तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं कि ये फ़लाँ टॉपिक है और फ़लाँ टॉपिक के अंदर ये इसका सब टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आया। आप किसी भी टाइम पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोनाउन और उसकी टाइप्स। प्रोनाउन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है। लेक्चर लेने से पहले आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करके आइएगा ताकि आपको वो थोड़ा सा क्लियर हो सके। अब इन सब के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क एनी टाइम, वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। हम आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। स्टूडेंट्स को हमेशा लर्निंग प्रोसेस के अंदर जारी रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।